25 लाशें एपिसोड 27। पाताल लोक में अब बस साहिल रह गया था। अरे ये क्या हो रहा है? ये रास्ता क्या करूँ अब? दूसरी तरफ पाताल लोक में नताशा और तानिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमें बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। हाँ। बीच में एक बार फिर सांप की आँख खुली। तानिया रुक। वो फिर से जाग गए। दोबारा से सांप की आंखें बंद हो गई और नताशा और तानिया अब मंदिर के पास पहुंच चुकी थी। तानिया, मैं मंदिर में जाऊंगी बहुत शांति से। बस तुम एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ कोई भी शोर ना हो। तुम किसी भी प्रकार का शोर मत करना, ना होने देना। मैं शांति से जाकर उन सांपों से स्नेहा को छुड़ाने की कोशिश करूँगी। हाँ, आराम से जाना नताशा। साहिल धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। नताशा, तानिया, अच्छा है ये दोनों यहाँ मिल गए। अब इन्हीं के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। नताशा स्नेहा को सांप से छुड़ाने की कोशिश करती है। नताशा! आवाज़ सुनकर दोनों सांप जाग गए। साहिल तुरंत दौड़ता हुआ मंदिर के पास पहुंचा। हटो हटो! धक्का मुक्की में स्नेहा सांपों के चंगुल से छूट गई और नीचे गिर पड़ी। स्नेहा संभाल के! स्नेहा के छूटते ही दोनों सांप गायब हो गए। नताशा, तानिया और साहिल वहीं पर बैठ गए। थैंक यू सो मच साहिल, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? साहिल ने पाताल लोक की पूरी कहानी सुनाई। विशाल और मैंने करीम को एक भयानक पक्षी से और मगरमच्छ से बचाया है। वो दोनों कहाँ है? इस समय विशाल और करीम असली दुनिया में है। नताशा बोली, हमने भी थोड़ी देर पहले दिया को बचाया था और अब स्नेहा को भी बचा लिया है। अब मुझे अपनी माँ को बचाना है। ठीक है, अब हम साथ में इस दुनिया से बाहर निकलेंगे आंटी को बचाकर। वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या करना है? तीनों बात ही कर रहे थे कि तभी मुखौटा वहाँ प्रकट हो गया। बहुत बढ़िया, तुमने स्नेहा को तो बचा लिया, अब अपनी माँ को कैसे बचाओगी? इसके लिए तुम लोगों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जो इन सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। अचानक से सब लोग एक बहुत बड़े पेड़ के सामने आ गए। उस पेड़ के हर तने पर नताशा की माँ जकड़ी हुई थी। इधर दूसरी ओर विशाल और करीम असली दुनिया में आकर सबसे पहले महात्मा के पास गए। तुम्हें प्रोफेसर के पास जाना चाहिए, उन्हें मुखौटे की जानकारी है और आगे की दिशा अब वही तुम्हें बताएंगे। विशाल और करीम प्रोफेसर के घर पहुँचे। मुझे प्रोफेसर से मिलना है। वो तो घर पर नहीं है। प्रोफेसर मिस्टर डिसूजा के घर गए हैं। विशाल और करीम मिस्टर डिसूजा के घर पहुंच गए, जहां प्रोफेसर और स्नेहा के पापा दोनों मौजूद थे। हम दोनों अभी अभी पाताल लोक से बचकर आए हैं। क्या क्या? पर कैसे? विशाल और करीम ने पाताल लोक की पूरी कहानी बताई। अंकल, शायद स्नेहा भी वही है, मैं पक्का नहीं कह सकता, पर नताशा, तानिया पाताल लोक में ही हैं। प्रोफेसर, मुखौटा कहाँ है? क्योंकि जिन महात्मा ने आपके पास भेजा है वो ज़रूर हमारी मदद कर सकते हैं उन सबको पाताल लोक से बाहर निकालने में। हमें उस मुखौटे की कहानी ख़त्म करनी होगी, जिससे वो और किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। मुखौटा नहीं है हमारे पास, मुखौटा चोरी हो गया है। अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं जाकर देखता हूँ। प्रोफेसर ने गेट खोला और सामने मुखौटा पड़ा हुआ था। अरे मुखौटा, पर यहाँ कौन छोड़ गया? प्रोफेसर मुखौटे को अंदर लेकर आए। ये तो वही मुखौटा है। चलो अच्छा है, मुखौटा मिल गया, लेकिन ये बाहर कौन रख कर गया होगा? अभी ये सोचने का समय नहीं है। हमें सोचना होगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि अभी भी हमारे दोस्त पाताल लोक में फंसे हुए हैं। हम सबको उन महात्मा के पास जाना चाहिए, अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। प्रोफेसर की खिड़की पर कोई अजनबी झांक रहा था। उसने फिर किसी को फ़ोन मिलाया। सर, ये लोग किसी महात्मा के पास जा रहे हैं, क्या मैं इनका पीछा करूं? आपके कहने पर मैंने इन लोगों को मुखौटा दे दिया है। हाँ जाओ, तुम इन लोगों का पीछा करो। इधर पाताल लोक में सब उस विशाल पेड़ के सामने खड़े थे। ये सब तो तुम्हारी मम्मी जैसी दिख रही है। इनमें से नताशा की मम्मी कौन है, कैसे समझ आएगा? हमारे पास समय कम है। तभी नताशा को याद आता है, हाँ, मेरी मम्मी के सीधे हाथ में एक अंगूठी है जिसमें नीले रंग का मोती लगा हुआ है। जिसके भी हाथ में वो अंगूठी होंगी वही मेरी मम्मी है। सब लोग घूमते हुए सब औरतों के हाथ को ध्यान से देखने लगे। नताशा देख, उनके हाथ में वैसी ही अंगूठी है। साहिल ने नताशा को अपने कंधे पर बिठाया और नताशा की मम्मी को नीचे उतार लिया। मम्मी को उतारते ही पेड़ से बाकी सारी औरतें गायब हो गई और तभी पेड़ के बीच में से मिस्टर डिसूजा निकले और सब वापस असली दुनिया में आ गए। कहानी आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।